हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आयुर्वेदा एंड हेल्थ। मैं ज्योति मौर्य। आज ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिए तो ये आपको समझेगा अच्छे से और बहुत ही अच्छा है। ये जो ऋतु में मैं बता रही हूँ तो आप इसको पूरा देखिए तभी आपको ये समझ में आएगा। देखो, हेमंत ऋतु जो होता है नवंबर दिसंबर जनवरी, इसमें कुछ भी खाओ पच जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो त्योहार होते हैं हमारे तो उसमें हमारे इंडिया में जो त्योहार होते हैं उसमें देखो जो गुरु से गुरु भोजन है, तिल हुआ और भी जो भी खान पान में आते हैं वो सब इसी समय खाए जाते हैं। और वो क्या होते हैं, पच भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ठंडी के मौसम में कुछ भी खाओ वो पच जाता है, क्योंकि उस टाइम हमारी अग्नि तीक्ष्ण होती है। तो हमारे त्योहार भी ऐसे है कि इस समय खाओ तो वो सब चीजें क्या होती पच जाती है, क्योंकि ठंडा मौसम रहता है और हमारी जो अग्नि होती है वो तीक्ष्ण होती है। तो आप देखोगे खाने में साग सब्जियां भी इसी टाइम सब ज्यादा आती है। इस टाइम सब तिल के गुड़ खाते हैं। जो मकर संक्रांति है उसमें भी सब खाते हैं। और भी त्योहार मतलब ये है कि ये जो ऋतु है इसमें जो गुरु है अगर वो ऐसा भी भोजन करते तो आप पच जाता है। इसमें अल्प भोजन ना करे, यानी कम भोजन ना करे, ज्यादा भोजन करे। गुरु और पदार्थ यानी जो पचने में थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी खाओगे तो आप पच जाएंगे। हेमंत ऋतु में मैं 5 टॉपिक पे चर्चा करूंगी। तो जिसमें से पहला है कि अग्नि, दूसरा है वायु, तीसरा है आहार, चौथा विहार और पांचवा है कि क्या क्या हमें अवॉइड करना है ये सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हेमंत ऋतु ये कब कब रहती है? तो हेमंत ऋतु जो है अगहन और पौष, इसको अश्विन और पौष भी बोलते हैं। ये उसमें आती है, ये हमारे हिंदी कैलेंडर में। और अगर हम इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो ये नवंबर दिसंबर जनवरी, ये 3 महीनों में रहती है। उसको क्या बोलते हैं? हेमंत ऋतु बोलते हैं। ये हेमंत ऋतु में अब हमें अग्नि कैसी होती है? तो ये ऋतु देखो, ठंडी का मौसम होता है नवंबर दिसंबर जनवरी, ये 3 महीने क्या होते हैं? ठंडे के होते हैं। तो इसमें जो है हमारी अग्नि जो होती है वो तीक्ष्ण होती है, यानी तेज होती है। कुछ भी खाओ तो जल्दी से पच जाता है। और उसके बाद है वायु, इसमें जो है ना वायु का प्रकोप ज्यादा रहता है, यानी हमारा वात बढ़ता है। तो वात किस वजह से बढ़ता है? वायु का जब प्रकोप रहता है। तो ये दूसरा जो है, इसमें वायु का प्रकोप ज्यादा होता है। तीसरा है कि हेमंत ऋतु में आहार कैसा होना चाहिए? तो मैंने बताया कि हेमंत ऋतु में अग्नि तीक्ष्ण होती है, वायु प्रकोपित होता है, वायु का प्रकोप रहता है। तो इसमें जो हमारा वायु प्रकोपित होने के कारण इसमें हमारा आहार कैसा होना चाहिए? तो हेमंत ऋतु में ऐसे आहार लेने चाहिए स्निग्ध पदार्थ, यानी जो थोड़े चिकने ऑयली हो, जिसमें स्निग्धता हो, जैसे घी हुआ, तेल हुआ, ये सब कैसे स्निग्ध है। उसके बाद लवण और अम्ल रस वाले आहार, जैसे लवण जिसमें नमक होते हैं, लवण और अम्ल यानी जो थोड़े खट्टेपन हो स्वाद में, वैसे रस वाले आहार का सेवन करना चाहिए। फिर उसके बाद जल में रहने वाली जैसे मछली वगैरह हुई, फिर उसके बाद चिकन वगैरह, ये सब का हमें सेवन करना चाहिए। फिर उसके बाद दूध से बने पदार्थ, जैसे दूध, दही, रबड़ी, छेना, पनीर, ये सब। उसके बाद गन्ने के जो रस है उससे बना हुआ, जैसे राब हुआ, गुड़ हुआ, मिश्री हुई। चीनी मैं अवॉइड करने के लिए बोलूंगी, क्योंकि चीनी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो उसकी जगह पे आप मिश्री का यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कि नए चावल, ये देखो, ये ठंडी के मौसम में अक्सर लोग नए चावल ज्यादा खाते हैं, क्योंकि साग सब्जियां वगैरह रहती है उसके साथ नए चावल खाओ ना तो उसका टेस्ट ही अलग रहता है। और हेमंत ऋतु में ठंडा मौसम है तो डेली क्या करो, गर्म पानी से नहाओ। और फिर उसके बाद है गर्म पानी पीना भी चाहिए। देखो, वो कितने लोग होते हैं ठंडा पानी यूज करते, गर्म पानी नहीं आता। वो जो रहता है एरिया के हिसाब से रहता है। मतलब आप नॉर्थ साइड में जाते हो तो वहाँ पे ज्यादा ठंड है, तो वहाँ पे बिना गर्म पानी के आप नहीं नहा सकते। लेकिन अगर आप मुंबई वगैरह में आओगे तो वहाँ पे उतनी ठंड नहीं पड़ती, तो यहाँ पे नॉर्मल भी सब यूज कर। दिल्ली में जाओ, ठंड बहुत रहती है, तो वहाँ पे गर्म पानी ही सब ज्यादा यूज करेंगे, पीने में भी और खाने में भी। वैसे भी ठंडी के मौसम में गर्म पानी पियो तो बेटर ही है। अब विहार पे आते हैं। विहार में, विहार मतलब होता है कि कैसे कपड़े पहनना है, कहाँ कहीं जाए तो क्या लेके जाए साथ में, क्या पहन के जाए। फिर उसके बाद विहार में आता है जैसे उपटन कैसा हो है, फिर मालिश, व्यायाम, ये सब विहार में आते हैं। तो विहार में बताया गया है कि हेमंत ऋतु में मालिश, बॉडी की मसाज ज्यादा करे। फिर उसके बाद है सिर पे तेल भी लगाए, ऑयल ऑयल से सिर की मसाज करे। स्निग्ध उपटन, स्निग्ध यानी जिसमें ऑयलीपन हो, जैसे अगर आप कोई भी बेसन का ही उपटन अपनी बॉडी पे लगा के नहाते हो तो उसमें दही डालो या दूध डालो। स्निग्ध उपटन। धूप का सेवन, धूप मतलब सूर्य की किरण का धूप नहीं, वो तो लो ही आप, सूर्य की जो किरण है उसमें विटामिन मिलते हैं।
धूप जैसे गाँव में देखा होगा अक्सर ठंडियों में सब आग जला के फिर अपनी बॉडी को गर्माहट देते, तो वो वैसे में उसको गोबर के उपले होते हैं, उसमें अजवाइन वगैरह ये सब चीजें होती हैं जो धूप बनाया जाता है, तो वो डाल के उसका जो है धूप लो तो वो बेनिफिट रहता है ठंडी में, इससे अपनी बॉडी को गर्माहट मिलती है। अक्सर देखा होगा कि गाँव में जो दादियाँ वगैरह रहती ठंडी के मौसम में राई के तेल में अजवाइन डालती है, लहसुन डालती है, फिर बॉडी की मालिश कराती है, उससे क्या होती है, गर्माहट मिलती है बॉडी को। फिर उसके बाद होता है कि हमारा घर कैसा होना चाहिए ठंडी के मौसम में जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो घर जो होना चाहिए वो चारों ओर से घिरा होना चाहिए, मतलब ओपन में ना हो, खुले में ना हो, क्योंकि ठंड ज़्यादा लगेगी, तो अगर चारों ओर से घिरा रहेगा तो कम ठंड लगेगी। वो जो हमारा घर रहना चाहिए हमारे उठने बैठने सोने के लिए वो क्या होना चाहिए, चारों ओर से घिरा होना चाहिए, जिससे गर्माहट मिलेगी। फिर उसके बाद आता है कि अगर हम जैसे ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं तो उसमें बाइक पे ना यूज ना करें, मतलब जो चारों ओर से ढका, लाइक बाइक हुआ, सॉरी, ऑटो, कार, ट्रेन, बस, ये सब से और ट्रैवल के लिए यूज करें। फिर उसके बाद ओढ़ने के लिए ऊनी कपड़े का ज्यादा यूज करें, क्योंकि ठंड में हम ऊनी कपड़े लेते हैं, स्वेटर ले, ये सब का। गर्मियों में तो ये सब नहीं चलता है, लेकिन ठंडियों में ये सब का यूज करें। और पहनने के लिए भी कैसे गर्म कपड़े का यूज करें। ये हुआ बिहार। अब होता है अवॉइड करने के लिए हेमंत ऋतु में क्या क्या हम अवॉइड करें। तो देखिए, हेमंत ऋतु में जो वातवर्धक खान पान है उसको अवॉइड करें। क्यों, मैंने बताया कि उसमें क्या होता है, हेमंत ऋतु में वायु का प्रकोप होता है। तो वात वात किससे रिलेटेड है, अवॉइड करें, क्योंकि वायु का प्रकोप प्रकोप रहता है, जिससे क्या होता है, सीधी जो हवा रहती है हमारे बॉडी को लगती है। और अल्प आहार, मतलब कम खाना ना ले, ज्यादा ले, क्योंकि ये जो मौसम है उसमें कैसे होता है, खाने पच जाते हैं। फिर उसके बाद जो पानी में घोल के सत्तू बनाते हैं उसको भी अवॉइड करें। हेमंत ऋतु में अग्नि तीक्ष्ण होती है, तो आपका भोजन भारी से भारी भी करेंगे वो पच जाता है, क्योंकि ठंडा मौसम होता है। उसमें दूसरा वायु का प्रकोप रहता है, तीसरा आपका आहार रहता है, कुछ कुछ भी खाओ पच जाता है। चौथा है विहार, मतलब उपटन करो, गर्म कपड़े पहनो, तेल की मालिश करो। चौथा है आप पांचवा है आपको अवॉइड क्या करना है, तो आपको कम भोजन जो करते हैं उसे अवॉइड करो, सत्तू अवॉइड करो। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया रहेगा। तो ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या नहीं समझा या फिर क्या इशू है, और फिर मैं किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ। सो थैंक यू।